और आपकी आवाज आज तक के जरिए ही आगे जा रही है। आज तक की आवाज आप तो प्रिंसिपल बन रही बीजेपी वालों की। संबित पात्रा आप क्वेश्चन देते हो, राकेश टिकैत साहब, आपको लगता है कि आप चीख कर उल्टी सीधी बातें करके किसी का अपमान करेंगे, उससे आप बड़े होंगे? आज तक के मंच पर हमने आपको आमंत्रित किया है ताकि आप सवालों के जवाब दें, आप उसी भूमिका में रहिए। प्रिंसिपल तो आप बन रहे हैं, प्रिंसिपल आप हमारे भी सवाल के जवाब आप बन रहे हैं, क्वेश्चन का जवाब हमारे भी देने पड़ेंगे। निष्पक्ष भूमिका निभाता हुआ आपको मंच पर बुला रहा है ताकि आप सवालों के जवाब दें, भूमिका में रहिए। बार बार जो कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया पर उंगली उठाएं, उससे बचिए। और राकेश टिकैत साहब, सवालों का जवाब दीजिए। जाट वोटों पर जरा मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ। मेरा उस क्वेश्चन पे ही नहीं, किसान की बात करो। आप जहाँ घुमा कर ले जाना चाहते हो ना, मैं वहाँ जाता ही नहीं। मुझे क्या पता, आप मुख्यमंत्री जी आए, उनसे वे किस जाति के हैं? ठाकुर हैं। ठाकुर की बात करी उनसे, हर तरह के सवाल किए हमने ब्राह्मणों पर भी आज चर्चा की क्योंकि वो चुनावी मुद्दा है। दरअसल देखिए, शक का इलाज होता नहीं है, ना शक की कोई दवाई नहीं है। हम किसान पे बात करेंगे। जब एक धार्मिक झंडा फहराया गया था, हाँ धार्मिक झंडा, बताओ ये देखिए कहाँ है, ये देखिए दिखा, दिख गया, तिरंगा भी था और उसके आगे एक धार्मिक झंडा भी जाके वो इसकी ओरिजिनल फोटो देखी आपने? सब ओरिजिनल है, ये आज तक है, आज तक ओरिजिनल है। या लाल किले पे जाकर आपने कभी फिजिकल सर्वे करे? खूब किया है। अच्छा ठीक, अब मुझे एक बात बता दो, देश में तिरंगा बड़ा है या कोई सा और फ्लैग बड़ा है? और फ्लैग बड़ा थोड़े कठिन सवाल पूछा है। ऐसा नहीं, ये कठिन ही तो है। तिरंगे से बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं है। जो जयपुर में हाई कोर्ट है वो संघ की बिल्डिंग है या हाई कोर्ट सरकारी बिल्डिंग होती है? हाई कोर्ट, लाल किले का कंपैरिजन आप उससे कर रहे हैं। जरा प्यार से, तो हर धर्म का जा सकता है ना। एक मिनट बात चलिए, अब तो आए वापस, बात तो कैसे बात कीजिए? बात करने, जरा प्यार से बात तो बता दो आप हमको। ये बता दो, आरएसएस ने बिल्डिंग बना के, हाई कोर्ट की बिल्डिंग आरएसएस का ऑफिस था क्या? तिरंगे झंडे की जगह भगवा झंडा फहराया गया था वहां पे 15 अगस्त को। मुख्यमंत्री ने, बीजेपी के ने, कोई कार्रवाई हुई? ये नहीं पता ना, ये नॉलेज में है नहीं है आज तक? मैं उसको नॉलेज में है या नहीं है? आप इससे देश में तिरंगा बड़ा है, फिर चीखने लगे। नहीं, अच्छा, अगर हमने सही बात बता दी, हमने बता दो कि दिमाग की बुखार है, 3 साल में उतरेगा, ऐसे थोड़ा उतर जाएगा। वो दवाई देंगे और रिएक्शन करेगी, फिर डाउन होगी, फिर दूसरी देंगे, फिर टेस्टिंग होगी, फिर होगी। 3 साल लगेंगे, 3 साल में ठीक पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल 3 साल तो लगेंगे। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, कैमरा और कलम पे। ये आपका सिर्फ शक है और ना, कोई इलाज नहीं। ना, उसका कोई इलाज नहीं है। मैं तो आज आप इस मंच पे बैठे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं, बेवजह चीख भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं मीडिया पर, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आपके हर सवाल, हर बात को जनता तक पहुंचाया है। आपने पहुंचाया बिल्कुल, लेकिन आप चीटिंग करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बीजेपी वाले को चीटिंग करते हो, उनको सवाल देते हो। कहा ना, एक गोली अपने लिए भी ले लीजिए। ना ले रखी मैंने, शक की बीमारी जाएगी, शक की मैंने देखा आपको बीजेपी वालों के, आप प्रवक्ता चैनल वाले बनते हैं, आए हो जो बोलने के लिए, आपका नहीं रिकॉर्ड घिस रहा है। लखनऊ में तो पहुंच गए हैं, लेकिन आपका मिशन है, मिशन डिफीट बीजेपी, यानी बीजेपी को हराओ। अब सवाल यह आता है कि ये किसानों का आंदोलन कितना और राजनीतिक रंग कितना लेता चला जा रहा है? राकेश जी। हाँ सर, ये तो किसानों का आंदोलन है, राजनीति आंदोलन तो है नहीं। किसने कहा राजनीति आंदोलन है? उसका नाम बताओ। आप एक पार्टी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। किसको? कौन सी पार्टी को? कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं आप? आपने कहा ना डिफीट बीजेपी। किसकी पार्टी की बात कर रहे हैं? कौन सी पार्टी की सरकार है? आपने बड़े बड़े विज्ञापन छापोगे, क्या विज्ञापन छापे आपने? किसकी सरकार अब की बार क्या छापा बताओ? कौन सा विज्ञापन की बात कर रहे हैं? कहेंगे छपे आपके इसमें टीवी चैनल पे। अब की बार मोदी सरकार, अगर ये सरकार बीजेपी की होती तो ये बात करती। ये सरकार मोदी की है और मोदी की सरकार को कंपनी चलाती है। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो बात करती। ये नहीं है सरकार बीजेपी की। कहां है इनके नेता? सारे कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, देश में बंदूक का पहरा है, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। सब व्यापारी खत्म कर दिया, कहां जाएगा देश? क्वेश्चन करो, आज क्वेश्चन करो, आज मैं जवाब दूंगा सबका। बैठे यहां पे बहुत नहीं, अच्छी बात है कि आप जवाब देंगे। कर लेना भाई, यहीं पर जिसको करना है कर लेना। आज बताओ, सारे सवाल जवाब यहीं पर सारे होंगे, सारे होंगे, आज यही होंगे। और आपकी आवाज आज तक के जरिए ही आगे जा रही है। आज तक की आवाज, आप तो प्रिंसिपल बन रही बीजेपी वालों की।
समित पात्र राकेश आता है, टिकैत उसको क्वेश्चन देते हो, राकेश आप टिकैत चोरी साहब, नकल करवाते हो आपको उनको। लगता है कि आप चीख कर उल्टी ना, सीधी ना, बातें करके ना, किसी ना, का अपमान ना, करेंगे, ना, उससे आप बड़े ना, होंगे। ना, ना, आज तक के मंच हाँ, पर हमने आपको हाँ। आमंत्रित किया है ताकि आप सवालों के जवाब दें, तो आप उसी तुम्हें- भूमिका में आप- रहिए। मैं पूछूं, प्रिंसिपल तो आप बन रहे ऐसा नहीं है कि हैं, प्रिंसिपल आप बन हमारे रहे हैं, हमारे भी सवाल के प्रिंसिपल जवाब आप होंगे, बन रहे हैं, क्वेश्चन प्रिंसिपल का आप बन रहे हैं। जवाब हमारे भी मीडिया- देने मीडिया पड़ेंगे। निष्पक्ष भूमिका निभाता हुआ आपको मंच पर बुला रहा है ताकि आप सवालों के जवाब दें, हाँ, उसी आप भूमिका जो- में रहिए। क्या- वापस आते हुए सवाल जवाब आंदोलन से जुड़ा हुआ आंदोलन से, और आज आंदोलन। तक के मंच के जरिए हाँ, याद रखिए बिल्कुल। बात सब तक पहुंचती हुई। बिल्कुल। सवाल नंबर 1, किसानों के मुद्दे को आप उठा रहे हैं, हाँ। कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लेकर आप उत्तर प्रदेश आए हैं, क्या उद्देश्य है और सरकार जो बात करने की पहल अब नहीं कर रही है उसके बाद राकेश टिकैत का क्या स्टैंड है? जो कानून की बात है भारत सरकार से। उत्तर प्रदेश में क्या आ नहीं सकते? उत्तर प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान है। क्या मायावती 80 रुपया क्विंटल बढ़ाएगी? अखिलेश यादव 40-50 रुपया बढ़ाएंगे? योगी जी उनसे कमजोर है क्या दोनों से? इनको भी तो बढ़ाना चाहिए। 5 साल हो गए, क्या महंगाई नहीं बढ़ी? बढ़ाना तो चाहिए ना, या नहीं बढ़ना चाहिए? बता दो मुझे। नहीं बढ़ना चाहिए तो भाई हम नहीं कहने के। 12,000 करोड़ रुपया कोई कम है क्या? आप सब लोगों की सैलरी अगर 1 महीना ना दे, 6 महीने ना मिले तो हाहाकार मचे। ये किसान जाएगा कहां, ये बता दो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आप पंचायत कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके कानून में क्या कमियां हैं वो बता रहे हैं ना। मैं तो पूरे देश में कर रहा हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप ले जाके धीरे धीरे मुझे मुजफ्फरनगर में ले जाकर छोड़ोगे और सिसोली में छोड़ोगे। ये पूरे देश का आंदोलन है, पश्चिम का नहीं, पूरे देश का है आंदोलन। कहां कहां पंचायत कर ली है मैं पूरे तो देश में पंचायत अभी आपने? 17 तारीख में मध्य प्रदेश जाऊंगा और 20, 21, 22 में तमिलनाडु जाऊंगा, जाऊंगा। पंचायत की है पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, में। सब जगह, मैं फैक्ट्स पूरे पे देश बात में। कर मैंने रही हूँ, 16 स्टेट इसलिए में आप बार पंचायत बार की। जो कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया पर उंगली उठाएं उससे ना, बचिए। ना, और ना। राकेश टिकैत साहब सवालों का जवाब दीजिए। जवाब बताओ। मेरा सवाल फैक्ट पर था। हाँ। अभी तक आपने पंचायत सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना, की है, हरियाणा में मध्य करी। प्रदेश तो आप हरियाणा- बताइए। हरियाणा में आप कह रहे हैं करी। मध्य प्रदेश जाऊंगा, तमिलनाडु जाऊंगा, जो हरियाणा आगे का में प्लान है। करी, मैंने बेंगलोर में करी, 16 स्टेट में करी, 16 स्टेट में पंचायत करी। और अब शुरू फिर हो जाएंगे 5 सितंबर के बाद में, फिर शुरू होगी पूरे देश में। ये सरकार का जवाब रहता है कि राकेश टिकैत और उनके मुट्ठी भर समर्थक हमारा यूपी के चुनाव में कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कैसे माना जाए कि इस बार के अब आपके ये हम आंदोलन क्या- के जरिए हम क्या यहाँ सवाल चुनाव- तो सुनिए सर, क्यों इतने उतावले हो रहे हैं आज आप? अच्छा चलो बताओ। सवाल सुनिए और सवाल का जवाब दीजिए बताओ। प्लीज। सवाल यह है कि ये सरकार कहती है राकेश टिकैत और उनकी मुट्ठी भर लोग हमें यूपी के चुनाव में कुछ नहीं कर सकते। कैसे आप ये सुनिश्चित कीजिएगा कि अगर आप ये मानते हैं कि इनके जो कानून है वो गलत हैं, तो आप इनको चुनावी रूप से सबक सिखा पाएंगे? कैसे आप प्रामाणिक रूप से ये कर पाइएगा? कैसे उनको आश्वस्त कीजिएगा? क्योंकि वो तो खौफ खा नहीं रहे सर। और हम क्या कोई चुनाव की बात कर रहे हैं? अभी तो कानून की बात कर रहे हैं भारत सरकार से। कानून वापसी ले लो। दिल्ली के चारों तरफ पिछले 9 महीने से बैठे लोकतांत्रिक देश में ये कोई देश की आजादी की लड़ाई है, अपने हकों की लड़ाई है। उसके लिए हम 9 महीने से बैठे। चुनी हुई सरकार कोई बातचीत नहीं करेगी हमसे? कंडीशन लगा के बातचीत करेगी? पूरे देश में हम कहीं जाएंगे तो बैन लगाएगी? ये तो नहीं होगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश ने तो एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने एक कार्टून डाला और उसमें लिखा, ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। तो आपको डरा रहे हैं वो? कार्टून भी दिखा दो, कार्टून दिखा दो। ठीक है, वो दिखा देंगे, सबको पता है। उस पर आपका क्या जवाब उसमें होगा अगर एक पार्टी कार्टून जिसकी सरकार है ऐसी बात कहती उनकी है? सरकार नहीं है। फिर आप बार बार कह रहे विज्ञापन लोगे मोदी सरकार से, और सरकार बताओगे इनके क्यों इनको धोखे में रख रहे? इनकी गेल तो इनकी तो पहले ही जेब कट गई। इनके नेता तो सारे दिल्ली में बंद है। ये नेता बंदी अभियान चलेगा देश में, वे भी छुटवाने पड़ेंगे। जिन कंपनियों की आप बात कर रहे हैं, एक पार्टी बता दीजिए जो इन कंपनियों से पैसे ना लेती हो, डोनेशन ना लेती हो। ठीक, 1 मिनट। कौन, किसकी सरकार बनेगी? मेरी बात तो सुन लो जरा, बात सुन लो। देश में पार्लियामेंट बड़ा है या देश का व्यापारी बड़ा है? कंपनी बड़ी है देश में या पार्लियामेंट बड़ा है? बता दो आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं। देश की संसद सबसे बड़ी है, पक्का? इसीलिए ये सवाल होता है ना। हम भी मान रहे हैं कि संसद बड़ी है। कच्चा और आप ये बोलते होंगे, कच्चा मैं नहीं बोलती। नहीं, हाँ, मेरी हम बात भी पक्की है। हम भी पार्लियामेंट को भी बड़ा मानने। गोदाम देश में पहले बन गए, पार्लियामेंट में कानून बाद में बने। क्या व्यापारी को पता था, उद्योगपतियों को, कि हम गोदाम बना लेंगे बड़े बड़े सस्ती जमीन खरीद के, और हम पार्लियामेंट पे कहीं उनका कब्जा तो नहीं हो गया पार्लियामेंट में? ऐसा नहीं लगता कि देश की पार्लियामेंट पे बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो गया हो? ऐसा लगता है कि आपको भी? सवाल है कि आपको जन समर्थन इकट्ठा करना होगा। आप कैसे वो कर पाएंगे? आंदोलन आप वहां पर करते हैं, आपके साथ लोग रहते हैं, और ये सरकार की उसकी वजह से परेशानियां थी। लेकिन किस हद तक आप पहुंच पाएंगे? अब ये भी तो पूछा जाता है ना कि आप कांग्रेस के टिकट पर खतौली से लड़े, आप सीट नहीं जीत पाए, आप कैसे योगी को हरा देंगे? ना, हम कहाँ हराने, जवाब हम क्या किसी को हराने जिताने की बात कर रहे हैं? हम तो अपनी बात कह रहे हैं। बात कहना भी देश में गुनाह है क्या? कुछ बात कहना अगर देश में गुनाह हो तो बता दो भाई। लेकिन जीत जाएंगे ये। इनका कोई कैंडिडेट
बीजेपी सरकार का कोई कैंडिडेट हारेगा, सर पे टिकट डीएम उसको जीत का देगा, पक्का देगा। चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं आप। नहीं, मैं तो सपोर्ट हूं, मैं तो भाई राज्यसभा को भी प्रणाम करूं और मैं कोर्ट को भी प्रणाम करूं। जो लोग वोट देते हैं अपने नाखून पर स्याही लगाते हैं वो सब नकली है, जो चुनी हुई सरकारें हैं वो बेमानी है। मैं तो बता रहा ना, पता है, आप बता दो ना क्या क्या हुआ। 2 कैंडिडेट जिला पंचायत में जीतेंगे, अध्यक्ष उनका बनेगा, क्या क्या हुआ एक बार जरा दिखा भी दो। आप बता दो ना। पता है जनता को, पता आपको भी पता, कोई हारे जीतेगा, सर पे टिकट मिलेगा बीजेपी वाले को। तो ममता दीदी कैसे बंगाल में जीत गई? कहां? बंगाल में तो यही तो हुआ।